नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना एडवोकेट पंकज सिंह जिला गाजियाबाद से। दोस्तों, आज बात करते हैं SC/ST एक्ट मामले में सिंगल जज द्वारा लिया गया विचार गलत। विशेष अदालत धारा 156(3) CRPC के तहत दायर आवेदन को शिकायत मान सकती है। आज्ञा से हाई कोर्ट। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत नामित विशेष न्यायालय को धारा 156(3) CRPC की धारा 1 आवेदन को शिकायत मानते हुए अपराध का संज्ञान लेने की अनुमति है। चीफ न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति समित गोपाल की पीठ ने यह मानने के बाद कहा कि सोना देवी बनाम यूपी राज्य और अन्य 2022 5 ABJ 64 में के मामले में सिंगल जज द्वारा लिया गया विचार गलत था। जानकारी हो कि सोना देवी मामले में यह माना गया था कि धारा 156(3) CRPC के तहत एक आवेदन को शिकायत का मामला नहीं माना जा सकता है, जबकि जुलाई 2021 में एक समन्वय पीठ नरेश कुमार वाल्मीकि बनाम यूपी राज्य के मामले में और अन्य जुड़े मामलों के साथ ने सोना देवी के फैसले से असहमत व्यक्त की थी और इसलिए मुख्य न्यायाधीश को मौजूदा संदर्भ भेजा था। डिवीजन बेंच पे भेजा गया न्यायिक प्राथमिक प्रश्न यह था कि क्या अनुसूचित मजिस्ट्रेट, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 से संबंधित मामले में पुलिस को FIR दर्ज करने का निर्देश देने के लिए बाध्य है, या यह क्या कि वह इस तरह के आवेदन को शिकायत के रूप में मान सकता है। मामला क्या है? संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा CRPC की धारा 156(3) के तहत दायर आवेदनों पर शिकायत के रूप में विचार करने के बाद याचिकाकर्ता को SC/ST एक्ट के तहत अपराध के लिए मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया गया था। अदालत के आदेश से व्यतीत होकर उन्होंने इस आधार पर सम्मन आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम की योजना के अनुसार यदि किसी कृत्य की शिकायत की गई है तो एक अपराध है, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना अनिवार्य है और यह कि अधिनियम के तहत नामित विशेष न्यायालय CRPC की धारा 156(3) के तहत एक आवेदन पर शिकायत के रूप में विचार करके स्वयं अपराध का संज्ञान नहीं ले सकता। मामले में आगे यह तर्क दिया गया कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति नियमावली 1995 के नियम 12 और नियमों की अनुसूची 1 में पीड़ित को विभिन्न चरणों में मुआवजे के भुगतान का प्रावधान है, जो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने से शुरू होता है और यह उस स्थिति में मुआवजे का भुगतान का कोई प्रावधान नहीं करता जब शिकायत किए गए अपराध को एक शिकायत मामले के रूप में माना जाता है। कोर्ट ने यह निष्कर्ष लिया। शुरुआत में न्यायालय ने अनुसूचित जनजाति विशेष न्यायालय और अन्य विशेष न्यायालय की धारा 14 के दूसरे प्रावधान को ध्यान में रखा गया, जिसमें ये कहा गया कि अधिनियम की धारा 14 के तहत स्पष्ट स्थापित या निर्दिष्ट विशेष न्यायालय के सीधे इस अधिनियम के तहत अपराध का संज्ञान लेने की शक्तियां होंगी। इसके अलावा न्यायालय ने शांताबेन भूराबाई भूरिया बनाम आनंद 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 अथाभाई चौधरी और अन्य LL 2021 SC 594 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी ध्यान में रखा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत आपराधिक कार्रवाई को केवल इसलिए खराब नहीं किया गया क्योंकि मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया था और मामले को विशेष अदालत में भेज दिया था। प्रस्तुत मामले में न्यायमूर्ति MR साहा और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की बेंच ने पाया था कि अधिनियम की धारा 14 के दूसरे प्रावधान को सम्मिलित करने से अधिनियम के तहत अपराधों का संज्ञान लेने के लिए विशेष न्यायालय को केवल अतिरिक्त अधिकार मिलते हैं। अदालत ने यह कहा कि यह नहीं कहा जा सकता है कि वह संज्ञान लेने के लिए मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र को विशेष अदालत में सुनवाई के लिए सौंप देता है। जहां तक कि नियम 12 और अनुसूची अनुलग्न 1 अंक के संबंध में तर्क का संबंध था, न्यायालय ने नोट किया कि केवल उन मामलों में मुआवजे के अवार्ड के लिए चरण का उल्लेख नहीं किया गया जहां धारा 156(3) CRPC के तहत आवेदन एक शिकायत मामले के रूप में माना जाता है और शिकायत के मामलों में भी पीड़ितों को उचित मुआवजा देने के लिए संबंधित अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं होगा, जैसे भी मामला हो। इसके अतिरिक्त न्यायालय ने अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 4(2)B का भी उल्लेख किया, जिसमें कहा गया है कि यह एक लोक सेवक का कर्तव्य होगा कि जिसमें IPC की धारा 21 के अनुसार एक न्यायाधीश भी शामिल है, जो उपधारा 1 में संदर्भित है कि वह अधिनियम और अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत शिकायत या प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करें और अधिनियम की उपयुक्त धाराओं के तहत इसे पंजीकृत करें। इसे देखते हुए न्यायालय ने कहा कि इस प्रकार स्थापित एक विशेष न्यायाधीश या अदालत CRPC की धारा 156(3) के तहत एक आवेदन एक शिकायत के रूप में विचार कर सकते हैं और कानून के अनुसार आगे बढ़ सकते हैं। एकल न्यायाधीश द्वारा संदर्भित प्रश्नों का उत्तर देते हुए न्यायालय ने निर्देश दिया कि याचिकाओं और अपीलों को 20 अक्टूबर 2022 को उपयुक्त पीठ के समक्ष रखा जाए। केस टाइटल नरेश कुमार वाल्मीकि बनाम यूपी राज्य और अन्य जुड़े हुए मामलों के साथ। केस नंबर एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 482 14,443 ऑफ 2022। सहयोग JP लाइव 2024। थैंक यू सो मच आप सभी दोस्तों का वीडियो को देखने के लिए लास्ट तक, आखिरी तक।
अभी के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय संविधान।